Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to downloadclassnotes.com. Please like and subscribe our channel for more videos and lectures. आज जो एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 7.2. एक्सरसाइज नंबर 7.2 एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के मुतल्लिक है आपकी। इसमें आपने बताना है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, एब्सोल्यूट को ओपन कैसे किया जाता है, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की। नंबर 1 ये है सम प्रॉपर्टीज़ of absolute values. नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें गिवन है नंबर 1, एब्सोल्यूट ऑफ ए। एब्सोल्यूट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये 0 हो सकता है, ये ग्रेटर देन 0 होता है, मगर एब्सोल्यूट जो होता है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो लेस देन 0 है तो उसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमें गिवन है एब्सोल्यूट माइनस ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पॉजिटिव ए। अगर हमारा एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यू में है तो वो उसका एब्सोल्यूट नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा एब्सोल्यूट की वजह से। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमें गिवन है ए बी। अगर दो एब्सोल्यूट ए बी, अगर दो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एब्सोल्यूट के अंदर गिवन है, तो इट्स मीन कि वो एब्सोल्यूट ए एंड एब्सोल्यूट बी, उनको इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारी लास्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी हमें गिवन है ए ओवर बी। एब्सोल्यूट के साथ है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे न्यूमिनेटर का एब्सोल्यूट सेपरेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर का एब्सोल्यूट सेपरेट हो जाएगा। ये तो थी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमें 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रू फॉल्स का है। तो ट्रू फॉल्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो है हमारे पास जो ट्रू फॉल्स के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन की हुई है, एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। क्या इसका एक ही सोल्यूशन होगा? ये स्टेटमेंट हमने बतानी है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि 0 को हम जब हम एब्सोल्यूट ओपन करते हैं, कोई सी भी हमारे पास वैल्यू होती है अदर देन 0 और वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए, जब हम एब्सोल्यूट को ओपन करते हैं तो वो प्लस माइनस का साइन उसके साथ लगता है। लेकिन 0 तो ना प्लस है ना माइनस, तो 0 को हम ऐसे ही न्यूट्रल फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन है। तो फर्स्ट जो हमारे पास ट्रू फॉल्स हमें गिवन है वो हमारा है सही। टिक, आपने टिक लिख देना है या ट्रू लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। वो कह रहे हैं कि सबके सब जो एब्सोल्यूट में वैल्यूज होती हैं, एब्सोल्यूट में जो भी हमें गिवन होता है उनके टू सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी तो हमने बताया कि एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, अगर वो 0 के इक्वल होगा तो उसका एक ही सोल्यूशन बनेगा। उन्होंने कहा है कि सबके सब जो एब्सोल्यूट में वैल्यूज होती हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो दो उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द इक्वेशन x इज एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। जब भी कभी हमने अभी एक्सरसाइज शुरू करनी थी तो मैंने आपको बता देना था, लेकिन अब हम क्योंकि एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं हुई, ट्रू फॉल्स पहले से हैं, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास एक वैल्यू कोई भी हमें गिवन होती है, सपोज वो a है, तो जब हम इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस a लगेगा।
एक्चुअली ये प्लस माइनस लगता है इसके साथ है, लेकिन सोल्यूशन के बाद उसको हम यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उन्होंने कहा कि अगर एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 है, अगर नेगेटिव 2 होता तो फिर तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल हो जाना था ना हमारा। तो ये जो है एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा +2 एंड -2। तो ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू। 1 2 3 ये थर्ड हमारा जो पार्ट है हमें गिवन, तो ये सही है कि इसके दो सॉल्यूशंस हैं और +2 और -2। नेक्स्ट हमारी फोर्थ हमें गिवन है द इक्वेशन x -4 एब्सोल्यूट x -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमारा नेगेटिव के इक्वल हो तो उसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। जैसे हमारे पास x एब्सोल्यूट हमें गिवन है और वो -a के इक्वल है, तो इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल होता है। तो ये हमारा इट्स मीन कि हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है उन्होंने हमें बिल्कुल सही दी हुई है। नेक्स्ट हमारी लास्ट स्टेटमेंट है द इक्वेशन 2x - 3 एब्सोल्यूट में गिवन है इज इक्वल टू 5 इज इक्वलेंट टू 2x - 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। किस तरह से गलत है मैं आपको बता देती हूँ। 2x -3 एब्सोल्यूट में गिवन है इज इक्वल टू 5। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू +-5। तो एक +5 होगा और एक -5, जबकि क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताने के लिए दोनों ही इक्वल टू 5 कर दिया है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, क्रॉस आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दी है कि कौन सी चीज़ें किस वजह से ट्रू हैं और कौन सी चीज़ें किस वजह से फॉल्स हैं। आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स बताने हैं, ये इनके सॉल्यूशंस नहीं बताने, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व फॉर एक्स, इनका सोल्यूशन निकालना है, मतलब हमने x की वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एब्सोल्यूट 3x - 5 इज इक्वल टू 4। अब हम इसको ओपन करते हैं। एब्सोल्यूट 3x - 5 इज इक्वल टू 4। तो हमने इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लस माइनस एक्चुअली इसके साथ लगता है जब हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करके हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, जो कि इन जनरल लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये बात तो बताई ही नहीं जाती कि असल में प्लस माइनस जो है वो इसके साथ लगता है, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस हम जो है प्लस माइनस यहाँ लगा रहे होते हैं। सो हम इसको जब ओपन करेंगे इसका एब्सोल्यूट, तो हम यहाँ पे 3x - 5 इज इक्वल टू +-4 कर रही हूँ। मैं वही लिख रही हूँ जो इन प्रैक्टिस लिखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट लगे। लेकिन मेरा मकसद आपको ये बताना भी है कि एक्चुअली ये प्लस माइनस जो होता है इसको ओपन करके इसी के साथ लगता है। अच्छा जी, 3x - 5 इज इक्वल टू +-4 हो जाएगा। अब हमने करना ये है कि 3x - 5 इज इक्वल टू +4 हम सेपरेट कर लेंगे। 3x - 5 इज इक्वल टू -4 हम दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब हमने करना ये है कि इनकी यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेनी है। 3x पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 4। यहाँ 5 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा प्लस। 5 and 4 हो जाएगा 9। 3x x इज इक्वल टू 9/3। ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ आकर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 3s are 9। x इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरी साइड हमें गिवन है 3x इज इक्वल टू -4। ये 5 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर +5 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 1। 5 में से 4 माइनस होंगे, बड़े का साइन लगेगा। x इज इक्वल टू 1। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर
डिवाइड हो जाएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं विच आर 3 एंड 1/3। एग्जाम्पल्स में तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं चेक भी किए गए हैं कि इनको चेक करना है कि आया ये वैल्यूज हमारी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, मतलब ये जो वैल्यूज आई हैं, सोल्यूशन हमारे पास आया है, ये सही है या गलत। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं मांगी कि इसको चेक भी करना है। मैं एक क्वेश्चन में आपको चेक करना बता देती हूँ कि इन क्वेश्चंस को चेक किस तरह से किया जाता है। अगर पेपर में इस तरह से स्टेटमेंट आती है कि चेक द आंसर, फिर आपने आंसर लिखना है, ठीक है ना, चेक द वैल्यूज एंड देन गिव द आंसर, तो फिर हमने इसको चेक करना है। मैं एक क्वेश्चन में आपको चेक करना बता देती हूँ कि इसको हमने चेक किस तरह से करना है। ये जो x = 3 आया है, हमने ये एब्सोल्यूट 3x - 5 = 4 लेना है। अब हमने क्या करना है, 3x की बजाय हम इसकी जगह 3 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास 3 3 हो गया 9 - 5, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट को मैंने पहले भी बताया था, एब्सोल्यूट 4 = 4। जब इसको मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में कि अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के इक्वल होगा, लेकिन अगर ये -4 होता तो ये 4 जो है ये इसके इक्वल ना होता। तो इट्स मीन कि 4 = क्योंकि अगर ये -4 होता, ये -4 भी ओपन होके 4 ही हो जाना था। एब्सोल्यूट को जब ओपन करते हैं तो माइनस वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। सो x = 3 जो है वो हमारा ट्रू है। अब हम दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 3x - 5 = -4। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 1/3 -5। अब ये हो जाएगा 1 - 5, तो ये हो गया -4। अब ये हमारे पास -4 है, तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे, ये -4 नहीं, ये +4 के इक्वल है। आपको ये चीज़ जो है = 4 है। तो मैंने अभी आपको पीछे यहाँ पर बताया कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर जो है ये -4 लिख दिया था, जबकि -4 नहीं बल्कि क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी होती हैं, ठीक है, इसलिए -4 मैंने +4 कर दिया। जब इसको हम ओपन करेंगे, माइनस में अगर एब्सोल्यूट होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो अब पॉजिटिव हो जाता है। 4 = 4 आ गया। इट्स मीन कि हमारा जो सोल्यूशन सेट आया था वो 3 एंड 1/3 वो ट्रू था। तो हमारा सोल्यूशन सेट ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 1/2 एब्सोल्यूट 3x + 2 -4 = 11। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट हम एब्सोल्यूट को ऐसे ही ओपन करके इस तरफ प्लस माइनस नहीं लगा सकते, बल्कि हमें जो चीज़ें इसके साथ एक्स्ट्रा हैं, जैसे x के साथ एक्स्ट्रा होती हैं वैल्यू निकालने के लिए, उनको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। जो यहाँ प्लस हो रहा होगा वो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। 1/2 3x + 2 = 11। ये 4 दूसरी तरफ जाकर +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 15। इन दोनों को प्लस किया 15। अब यहाँ पर ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे 3x + 2, और ये 2 यहाँ दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 15 2s are 30। 3x + 2 = 30 एब्सोल्यूट में। अब हम इसका एब्सोल्यूट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 2 = ±30। तो अब हमने इसको एक बार 30 के साथ प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, और फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। = 30 3x + 2 = -30। अब हम स्टार्ट करते हैं। 3x = 30, ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -2, जो कि हो जाएगा 28। 3x = 28। तो अब हमने करना ये है
x इज इक्वल टू 28, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड। ये हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया। अब हम दूसरे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। 3x इज इक्वल टू -30 और ये 2 भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा जो कि बन जाएगा -32। 3x इज इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -32 और ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब हमारे पास दो सोल्यूशंस आ गए हैं। सो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा 28/3 एंड -32/3। ये हमने सोल्यूशन निकाल लिया है 32 का, इसका इस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। अब हम इसके चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है। तो थर्ड पार्ट हमें गिवन है 2x + 5 इज इक्वल टू 11। अब हमने करना ये है कि इसमें इसको इसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2x + 5 इज इक्वल टू ±11 हो जाएगा। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको +5 11 के साथ लिखेंगे। 2x + 5 इज इक्वल टू 11 एंड 11 के साथ लिखेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 11 एंड 2x + 5 इज इक्वल टू -11। ये हो जाएगा 2x प्लस, पहले हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। +5 इज इक्वल टू 11, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11, ये +5 है, दूसरी तरफ आकर हो जाएगा -5। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 3s are 6, x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है 2x इज इक्वल टू -11, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -16। x हमारा यहीं पर रहेगा और हमारे पास जब 2 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो 16 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं -16/2, 2 8s are 16, x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास दूसरे का भी सोल्यूशन निकल आया है। तो हम इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से लिखेंगे 3 - 8। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 3 + 2x एब्सोल्यूट में दिया हुआ है हमें और इज इक्वल टू 6x - 7 एब्सोल्यूट। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में, तो हम जब इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी प्लस माइनस एक ही बार लगता है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। 3 + 2x इज इक्वल टू ±6x - 7 ब्रैकेट लगा दी है मैंने। अब हम इसको एक बार प्लस के साथ लिखते हैं। 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7 और 3 + 2x इज इक्वल टू -6x - 7। मैंने किया क्या है, सिर्फ इसको इस सारे को एक बार प्लस के साथ लिख दिया और फिर सारे को माइनस के साथ ब्रैकेट इस वजह से लगाई है क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये हो जाएगा। अब हम x की वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। 2x - 6x इज इक्वल टू -7 और ये 3 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -3। ये हो जाएगा -10। 2x में से 6x माइनस होंगे तो ये हो जाएगा -4x। यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट और हमारे पास x इज इक्वल टू 10/4 हो जाएगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड 10/4। अब हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2s are 4, 2 5s are 10। x इज इक्वल टू 5/2। ये हो गया हमारे पास।
अब हमने करना ये है कि इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2x, ये बाहर का जो माइनस है दोनों के साथ अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 6x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, 2x यही है, ये 6x भी दूसरी तरफ आकर प्लस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 7। 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया हमारे पास 6 और 2 हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 7 में से 3 जाएंगे 4, x इज इक्वल टू 4/8। 4/8 हो गया है। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, x इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं, उनको हम लिखते हैं 5/2 एंड 1/2 हमारे आंसर्स हैं। इनको अगर आपको चेक करने का वो दिया जाता है कि आंसर्स को चेक भी करना है, तो सेपरेटली इन दोनों वैल्यूज़ को इनमें पुट करना है और उनको सॉल्व करना है और देखना है कि इन दोनों के आंसर सेम है और क्वेश्चन में पुट करना है। इन चीज़ों में पुट नहीं करना आपने, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है इसी में ही पुट करना होता है। ये था हमारा 4th पार्ट हो गया। अब हम इसका 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5th पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो अब हम शुरू करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट हमें गिवन है x प्लस 2 एब्सोलूट x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोलूट x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, ये भी एब्सोलूट x प्लस 2 है, ये भी एब्सोलूट x प्लस 2 है, तो हम इनको दोनों को एक तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा एब्सोलूट x प्लस 2, माइनस में इधर है तो दूसरी तरफ आकर प्लस एब्सोलूट x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ये 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 3। ये हो जाएगा हमारे पास 8। यहाँ पे ये एब्सोलूट x प्लस 2, जब सेम वैल्यूज एब्सोलूट में होती हैं उनको प्लस करने के लिए उनको प्लस नहीं किया जाता, बल्कि उनके साथ जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 एब्सोलूट यहीं रहेगा, जबकि 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि एब्सोलूट ब्रैकेट वाला काम दे रहा होता है कि बाहर का 2 है तो उसको हम अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि ये 2 जो है यहाँ से हम उठाकर इधर ले आएंगे जो कि 8 के साथ हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 4। अब हमारे पास आया है x प्लस 2 एब्सोलूट इज इक्वल टू 4। अब हम इसका एब्सोलूट पिछले क्वेश्चंस की तरह ओपन करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हम इसको एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। x इज इक्वल टू 4, ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हम यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 4, ये 2 यहाँ हो रहा है प्लस तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, और x इज इक्वल टू माइनस 6। इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट के दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं जो कि हैं 2 एंड माइनस 6। ये हो गया हमारा, ये 5th पार्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट हमें गिवन है 1/2 x प्लस 3, उसमें है एब्सोलूट में 1/2 एब्सोलूट x प्लस 3 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 1/2 एब्सोलूट x प्लस 3 हमारे पास यहीं रहेगा, तो ये 21 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस 21। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 3 एब्सोलूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। 9 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस में, ठीक हो गया। अब हम करते हैं x प्लस 3 एब्सोलूट यहीं रहेगा माइनस 12, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ार 24। x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जब हमारे पास एब्सोलूट माइनस में आ जाता है, एब्सोलूट की कोई भी वैल्यू हो वो माइनस में आ जाती है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल हो जाता है। तो हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट। सॉल्यूशन सेट
इज नॉट पॉसिबल। सो हमारा आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन सिर्फ करने की वजह ये थी कि यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा। उसका मैंने आपको बताना था कि ये माइनस में कैसे कहते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट में, अगर कोई वैल्यू इक्वल टू माइनस समथिंग कुछ हो, माइनस में कोई नंबर हमें गिवन हो, तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो नॉट पॉसिबल होता है। किस तरह से नॉट पॉसिबल होता है, देखें जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें लगाना होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर तो पहले से ही प्लस माइनस हमें गिवन है, तो हमारा प्लस माइनस लगाना नामुमकिन हो जाता है। दैट इज वाई आवर सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल और आंसर हमारा होगा एम्प्टी सेट। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट हमें गिवन है, मैं यहाँ लिखती हूँ। 7 पार्ट हमें गिवन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 माइनस 5x ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब ये हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो फ्रैक्शन में नहीं किए थे, बल्कि फ्रैक्शन के बगैर थे हमारे क्वेश्चंस। तो अब हम आते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। तो हमने देखा यहाँ -1 ओवर 3 जो है वो माइनस हो रहा है, तो हम इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट में है, और यहाँ हो जाएगा 2 ओवर 3, ये -1 ओवर 3 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +1 ओवर 3। अभी हम इसको ओपन नहीं कर सकते, बल्कि हमने इसकी राइट साइड को पहले सॉल्व करना है। तो राइट साइड को किस तरह से सॉल्व करना है, 3 और 3 का हम लेंगे एलसीएम। 2, ये 2 न्यूमरेटर है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर और एलसीएम आपस में डिवाइड होता है। 3 और 3 को जब हम करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और जो 1 आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से पहले ये 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो होता है डिनोमिनेटर एलसीएम के साथ डिवाइड होगा। 3 और 3 डिवाइड होंगे तो आएगा 1, जो आंसर आता है वो इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा 2 + 1, 2 1 ज़ा 2 + 1 1 ज़ा 1 ओवर 3। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 ओवर 3, 3 ओवर 3 इक्वल होता है 1 के। तो हमारा जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 माइनस 5x ओवर 4 जो है एब्सोल्यूट ऑफ 3 माइनस 5x ओवर 4 आया है किस चीज़ के इक्वल टू 1। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू +-1। अब हम इसको लिखेंगे एक बार +1 के साथ और एक बार लिखेंगे -1 के साथ, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू -1। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम क्या करेंगे, -5x इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4, ये 3 यहाँ पर हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -3। -5x इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन थोड़ा सा जो है वो इस तरफ ले जाते हैं। -x की वैल्यू हमें चाहिए 1, -5 जो है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 ओवर 5। ये जो माइनस था ये 1 के साथ लग जाएगा, और ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हम इसका दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -1, ये 4 हो जाएगा इधर आकर मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -4, और ये 3 यहाँ से इधर आकर -3 हो जाएगा, तो -5x। अब हमारे पास -5x इज इक्वल टू -7, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि इसका सोल्यूशन, इसका मैं इधर ले आई थी, इसका सोल्यूशन मैं इस तरफ ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7 ओवर 5। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, आप देख रहे हैं, एक है -1 ओवर 5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 7 ओवर 5।
तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा -1/5 और 7/5। ये दो हमारे सोल्यूशन सेट्स हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन था हमें, तो फ्रैक्शन में जो एब्सोल्यूट से बगैर वैल्यूज़ होंगी, पहले उनका एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमने उसका एब्सोल्यूट ओपन करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये यहाँ पर आ भी जाएगा। इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट हमें गिवन है x + 5 ओवर, ये भी फ्रैक्शन में है, 2 - x इज इक्वल टू 6। लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में है। इट्स मीन के पहले तो हम ओपन करेंगे इसका एब्सोल्यूट, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू +-6। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू +6 एंड x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू -6। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 यहीं रहेगा, जबकि जो डिनोमिनेटर में 2 - x है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 - x ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12 - 6 1 = 6x। x + 5, x की वैल्यूज़ हम एक तरफ कर लेते हैं, x + 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 12। ये 5 यहाँ और है प्लस, तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस। ये हो गया 7 और ये 6 और 1 हो जाएगा 7x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 7/7, x इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर x इज इक्वल टू 1। ये तो हमने एक साइड का सोल्यूशन निकाला है। अब हम इसकी सेकंड साइड का सोल्यूशन निकालते हैं। x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू -6 था, तो हमने क्या करना है, ये 2 - x इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -6 इंटू 2 - x। अब हमने x + 5 इसी तरह से लिखा रहने देंगे। ये 6 -6 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से अंदर के साइंस भी चेंज हो जाएंगे। ये -6 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12। और यहाँ पर ये चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +6 1 = 6x। अब मैंने क्या करना है, x की वैल्यूज को कर लेना है एक तरफ। ये 6x यहाँ पर हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा -6x इज इक्वल टू -12। ये 5 यहाँ पर हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा -5। तो इन दोनों को अब हम प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े का साइन लगेगा। 12 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। और यहाँ पर ये x में x जो है वो पॉजिटिव है, 6x माइनस का है, तो 1 - 6 जो है बड़े का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 1 में से 6 जब माइनस होंगे तो ये हो जाएगा -5x। अब हमारे पास इक्वेशन के दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो दोनों ही माइनस में हैं, तो हम उन दोनों को कर देंगे कैंसिल आउट और हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 17। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17 ओवर, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा ये डिवाइड। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 17 ओवर 5 और एक वैल्यू हमारे पास आई थी x इज इक्वल टू 1। तो हमारा हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं इज इक्वल टू 1 ओवर 17 ओवर 5। ये हमारा आया है सोल्यूशन सेट। अगर पेपर में, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर पेपर में हमें क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि आल्सो चेक द आंसर, तो ये जो हमारे पास लास्ट में जो 2 आंसर्स आए हुए होते हैं, हमें गिवन किए हुए होते हैं आंसर्स, इन आंसर्स को हमने इस क्वेश्चन में दोबारा से पुट करना होता है सेपरेटली, दोनों को एक एक बार। और जब हम इनको पुट करेंगे तो आंसर हमने देखना होता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। और अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो बिल्कुल सही है। और इसको चेक करने का वैसे तो इसमें नहीं दिया हुआ
एक्सरसाइज में हमें गिवन नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो इस तरह से चेक करना होता है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में वीडियो के स्टार्ट में ये इस तरह से किया था। वैल्यू जो भी हमारे पास आई हमने उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो ख़त्म हो गई।